बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था। आज हम डिसीजन मेकिंग, उसके टाइप्स और उसके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिसीजन मेकिंग जिस तरह हमने डिफाइन किया था कि डिसीजन मेकिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमोंग अल्टरनेटिव्स। आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट अल्टरनेटिव किसी आपको बेस्ट वन को आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है ना, जो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है, और वो किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, बिजनेस के टर्म्स के हवाले से हो, या आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हो, ठीक है। तो वो सिलेक्शन को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। अ डिसीजन इज़ अ चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स। डिसीजन क्या होता है, आपके पास एक चॉइस होती है जो आप दोनों टू या उससे टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव्स में आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। मैनेजर मेक डिसीजन अबाउट द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ तक मैनेजर्स की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, ठीक है, मैनेजमेंट की बात आती है, ठीक है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड वो डिसीजन लेता है अबाउट द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए वो अपनी बिजनेस गोल को अचीव करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो डिसीजन करता है। डिसीजन में हमारे पास जो होते हैं बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास भी डिसीजन के। तो सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं प्रोग्राम डिसीजन कहलाते हैं। प्रोग्राम डिसीजन जो होता है इसको हम रूटीन डिसीजन भी कहते हैं, या रिपीटेटिव डिसीजन होता है। वेल स्ट्रक्चर सिचुएशन होता है थ्रू द यूज़ ऑफ द प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन रूल्स के ज़रिए, ठीक है। मैनी प्रोग्राम डिसीजन आर डिराइव फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स और हैबिट्स, ठीक है ना। ऐसे कि प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये वेल प्लान डिसीजन होते हैं, पहले से इस्टेब्लिश होते हैं। प्रोसीजर के तहत जो होते हैं डिसीजन लिए जाते हैं, या हैबिट्स के तहत जो होते हैं, ठीक है, जो रिपीटेटिव नेचर्स की होती हैं, जो आप अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लेते हैं, वो प्रोग्राम डिसीजन बन जाता है। इसमें कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर आर एन आइडियल टूल फॉर डीलिंग विद सेवरल काइंड ऑफ कम्प्लेक्स प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है ना। कंप्यूटर आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी है, डेवलप टेक्नोलॉजी है, और कंप्यूटर जो है वो उसको एक बेस्ट टूल समझा जाता है जिसके ज़रिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स प्रोग्राम डिसीजन लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय द फर्स्ट में लाइन मैनेजर। इसमें बहुत से डिसीजन जो होते हैं बिजनेस में फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड मैनी बाय द मिडल लाइन मैनेजर्स, ठीक है। और प्रोग्राम डिसीजन नोइंग विच सप्लायर आर हैंडल इन विच मैनर, जिनको पहले पता होता है कि आप सब सप्लायर जो होते हैं उसको किस तरह हैंडल करते हैं। सिंपली डिसीजन रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम डिसीजन। जिस तरह मैंने कहा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, प्रोडक्ट कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन बन जाते हैं। सेकंड में उसमें हमारे पास डिसीजन में नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है ना। नॉन प्रोग्राम जो रिपीट नहीं ना हो, जो अनस्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, जो नॉन रूटीन कह सकते हैं, ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं कि डिसीजन इज़ अ दैट इज़ रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर एंड अकर मच लेस ऑफन देन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन जो होता है, क्योंकि हमने कहा कि रिपीटेटिव नेचर में होता है, रूटीन एक्टिविटी होती है डे टू डे, उससे ज़रा हट के होता है, ठीक है ना। जो अचानक हो जाए नॉन प्रोग्राम की डिसीजन कहलाते हैं। मोस्टली मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये इस तरह की जो डिसीजन लिए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है इसको करती है। फॉर एग्जांपल मर्जर करना, बिज़नेस को मर्ज करना, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के साथ उसको मर्ज करना, ठीक है ना। एक्विजिशन लेना, न्यू एक्वायर करना, न्यू प्लांट बनाना, अचानक जो होती है न्यू बिज़नेस इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, कोई नई डिमांड क्रिएट कर देना, एंड टेक ओवर, बिज़नेस का टेक ओवर कर देना। ये तमाम जो होती है नॉन प्रोग्राम डिसीजन को डिफाइन करती है। मोस्ट डिसीजन अबाउट न्यू फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के हवाले से, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले, एंड लीगल इश्यूज़ जो होती हैं, ये तमाम जो होती हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में आती है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसीजन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग कंडीशन, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या कंडीशंस डिफाइन करती हैं, कौन सी कंडीशन पे होती हैं, और सिचुएशन और डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क सिचुएशन, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी और रिस्क सिचुएशन जो होती है कंडीशन को डिफाइन करती हैं। अब दियर कहते हैं दियर आर डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशन इन विच डिसीजन आर मेड, ठीक है। तो हमारे पास जो होती हैं तीन किस्म की कंडीशंस होती हैं। एक होता है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। सर्टेन सिचुएशन में हम डिसीजन क्या लेते हैं, ठीक है। सर्टेन सिचुएशन हमारे पास होती हैं जो जिसमें आपको आपके अल्टरनेटिव्स होती हैं, आप रिज़ल्ट के बारे में पहले से आपको पता होता है, ठीक है, पहले से आपको पता होता है।
तो हमारे पास जो होती हैं अनसर्टेनिटी इज़ अ सिचुएशन इन विच मैनेजर मेक एक्यूरेट डिसीजन। मैनेजर क्या करता है, एक्यूरेट डिसीजन लेता है बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव इज नोन, जिसमें आउटकम जो होती है आपको पहले से मालूम होती है। A condition in which decision maker know the area at the reasonable certainty। इस डिसीजन में क्या करता है डिसीजन मेकर जो होता है, knows the reasonable certainty what the alternatives are। उसको पता होता है कि उसका जो अल्टरनेटिव चूज़ कर रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, एंड द कंडीशन एसोसिएटेड विद ईच अल्टरनेटिव, और कंडीशन भी उसे मालूम होती है। इसी तरह डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी इज अ कंडीशन इन विच डिसीजन चूज द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, विदाउट कम्प्लेक्स नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस डेट विल फॉलो इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि उसके कंप्लीट नॉलेज के बारे में एक डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन उसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसको पता नहीं होता क्या आउटकम हो सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इस तरह हम अनसर्टेन सिचुएशन जो होती है। कंडीशन इन विच डिसीजन मेकर डज नॉट नो ऑल द अल्टरनेटिव्स, उसको तमाम अल्टरनेटिव का पता नहीं होता। रिस्क एसोसिएटेड विद ईच, हर अल्टरनेटिव के साथ जो एस होता है वो भी मालूम नहीं होता। कॉन्सिक्वेंसेस विद ईच अल्टरनेटिव इज लाइकली टू हैव, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे मालूम नहीं होती। तो इस तरह की कंडीशन को हम डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी दैट चूजन एक्शन कुड लीड टू लूजर रेदर देन इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, रिस्क होता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी हो सकती, अनसर्टेनिटी इन द रीजन वाई दिस सिचुएशन इज रिस्की, यानी कि अनसर्टेनिटी से आपको मालूम हो सकती है कि सिचुएशन यानी कि क्यों रिस्की है। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी की सबसे बड़ी वजह जो होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती हैं जिसमें हम डिसीजन मेकिंग या मैनेजर डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो वो सर्टन भी हो सकती है, अनसर्टन भी हो सकती है और रिस्की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।